तो नामदेव ने बोला ठाकुर जी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मंदिर घुमाने के चक्कर में मेरे कमर में दर्द हो गई, और फिर रांका बाका के यहाँ गए, रांका बाका के यहाँ जाके हमारी कमर पे मलहम लगाया। तो नामदेव जी ने कहा कि पंडरीनाथ जी, एक बात बताओ, आप सबका इतना कल्याण करते हो, किसी ना किसी लीला से मेरा भी इतना ध्यान रखते हो, मेरा भी कल्याण करते हो, आप जो राका बाका है उनका क्यों नहीं ध्यान करते? उन्होंने बोला भाई क्या ध्यान नहीं किया मैंने उनका? बोले इतने दरिद्रता से वो लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, कितनी बार उनके घर भोजन नहीं बनता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, आप उनको क्यों नहीं कुछ देते? वो ऐसे ऐसे भक्तों को दे देना चाहिए। आप इधर उधर तो वैभव बांटते फिरते हो, और जहाँ जो आपके परम भक्त है उनको देते नहीं। आप उनको दोगे तो वैष्णव सेवा ही करेंगे, और कहाँ जाएगा उनका धन? तो वैष्णव सेवा में ही जाएगा। तो उनको दो, उनके अपने लिए पैसे नहीं है, बेचारे सेवा भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला नाम तू समझता नहीं है नामदेव, वो मुझसे कभी कुछ लेते नहीं है, वो भी बड़े अजीब भक्त हैं, वो मेरे से कभी कुछ चाहते ही नहीं, कुछ ऐसे कैसे हो सकता है? आप कुछ चाहो और ना हो, ऐसा हो सकता है? आप देना चाहोगे तो क्यों नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। बोले अरे नहीं लेते, वो मेरे से लेते। बोले आप देना नहीं चाहते, आप ये बोलो, आपको पता है ना, वो तो आपके पीछे पीछे हैं ही, वो तो आपका भजन कर रहे हैं, आप उनको दे दे के लुभाते हो जो आपका भजन करते नहीं है। जो करते हैं उनकी तरफ आपकी दृष्टि ज़्यादा जाती नहीं, क्योंकि वो तो कर ही रहे हैं। अरे उन्होंने बोला ये नामदेव मानेगा नहीं। बोले चल अच्छा बता, तू बता क्या करे। बोले अच्छा चलो मेरे साथ। अब बोलते नामदेव और पंडरीनाथ जी दोनों गए। ये देखो ये कैसा संबंध है इनका, पंडरीनाथ जी और नामदेव दोनों मिलके गए। वो रांका और बांका, ये रांका पति और बांका बीवी है, ये भाई नहीं है। रांका बांका पति पत्नी है, रांका पति का नाम है, बांका पत्नी का। तो बोलते रांका और बांका रोज सुबह जाके जंगल से लकड़ियां लेके आया करते थे। वो लकड़ियां ईंधन रूप में लोग इनसे खरीदते थे, जो थोड़ी से उसके पैसे मिले बस उससे उतना ही घर चलता था कि सुबह और शाम की रोटी खा ली, और कई बार नहीं तो उतना भी धन नहीं मिलता था, एक समय का ही पैसा मिलता था। तो बोलते उतने में ही वो प्रसन्न थे। रोज सुबह नियम था, रांका और बांका निकले जंगल में जाते थे लकड़ियां तोड़ने। तो भगवान ने क्या किया, एक सोने के सिक्कों की थैली रांका के आगे रख दी। अब जब रांका जिस पथ से चलता हुआ आ रहा है, उसने देखा सोने के सिक्के। उसने कहा ये क्या ठाकुर जी, ये आज क्या लीला कर दी, सुबह सुबह क्या माया के दर्शन करा दिए? अरे हम तो मायापति का भजन करने वाले हैं, और माया के दर्शन सुबह सुबह, हो दिन खराब हो गया, माया के दर्शन हो गए। तो उन्होंने सोचा इस पर मिट्टी डाल देता हूँ। पीछे बांका आ रही है, थोड़े डिस्टेंस में चलते थे, रांका आगे बांका पीछे। वो बोलते थे साथ इसलिए नहीं चलते थे कि पति पत्नी साथ चलेंगे तो कोई ना कोई आपस में बात होगी, और बात होगी तो भगवत नाम छूटेगा। तो भगवत नाम जिस समय जो समय भगवत नाम छूट गया वो समय व्यर्थ हो गया। तो बोले इसलिए थोड़ा आगे पीछे ही चलते थे कि अपना अपना ध्यान करते हुए और हरि नाम लेते हुए चले। अब रांका ने जब देखा कि सोने की थैली, उन्होंने कहा भाई इस पे मिट्टी डाल देता हूँ, कहीं बांका स्त्री है और स्त्री का सोने के प्रति, थोड़ा स्वर्ण के प्रति आकर्षण होता ही है, कहीं उसका आकर्षण हो जाए इससे। बोले जब वो मिट्टी डाल रहे थे तो कोई बहुत दूर थोड़ी चलती थी बांका, थोड़ा ही आगे पीछे चल रहे थे, इतने में बांका आ गई। बांका ने बोला क्या सुबह सुबह भुरा गए हो क्या, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो, तुम्हें क्या हो गया? ऐसे ही झुके मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे, चलो अपना कार्य करो, तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? और रांका ने सोचा ये तो मेरी भी माँ निकली भक्त में, ये तो भक्ति में मेरे से कितनी ऊंचा है भाई, मेरे को तो सोना दिखाई दे रहा है और इसे तो ये भी नहीं पता लग रहा कि ये सोना है। वो तो ये बोल रही है आप क्या मिट्टी में मिट्टी डाल रहे हो? तो रांका ने बोला भाई तू परम भक्ता है, हम तो हारे तेरे से भी, और अपराध हुआ जो तेरे बारे में सोचा कि तेरा आकर्षण हो रहा। अच्छा चलो चलो फालतू की बातें मत करो, ये सब छोड़ो। छोड़ा, चल दिए। अब पीछे पेड़ के पीछे छुपे हुए नामदेव और पंडरीनाथ जी जिन्होंने रखी थी, पंडरीनाथ जी ने नामदेव को बोला ले देख ले नामे, तू बोलता था कि इनको ये दे दो वो दे दो। बोले मैं नहीं कहता। बोले आप अजीब से तरीके से देते हो, ऐसे थोड़े ना सीधा लकड़ी बुनने वाले को सीधा के सीधा सोने दे दिए, महल दे दिया, वो कहाँ से लेंगे भाई? इतने विनम्र बढ़िया भक्त हैं, ऐसे थोड़े ना सोने उठा के ले जाएंगे किसी का। आप उनकी छोटी छोटी सेवा करो, जैसे अब वो लकड़ियाँ तोड़ने जा रहे हैं, बीनने जा रहे हैं, उनका वहाँ समय लगता है, मेहनत लगती है, सब कुछ लगता है। आप वहाँ लकड़ियाँ तोड़ के रख दो, बांध दो, बस वो जाएं वहाँ से उठा के ले आएँ, ज़्यादा लकड़ी भी मिलेगी। धीरे 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 भाई जो रोज जैसे अब 1 घंटा लकड़ी तोड़ी लेके आए, थोड़ा पैसा मिला, तो टूटी हुई पड़ी होंगी ज़्यादा ले आएंगे, ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। थोड़ा एक स्टेप ऊपर चलो, फिर एक स्टेप ऊपर चलो, सीधा जाके उनके सामने सोने रख दे, कौन लेगा ऐसे? वो ठाकुर आपकी विधि सही नहीं है देने की, आप जब आपका देने का मूड नहीं होता ना तो आप ऐसे करते हो। अरे ठाकुर जी ने बोला भाई तू चल। बोले उसके साथ गए। उनके जाने से पहले सारी लकड़ियां तोड़ के, पंडरीनाथ जी और नामदेव जी सब तोड़ के लकड़ियां वहां बांध के बंडल बना के रख दिया कि बस तुम्हें जाना है और जाके उठा के लेके आना है, बस ये करना है।
ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब वो वहाँ पे गए और रांका और बांका ने देखा कि अरे आज कोई लकड़ियाँ बंधी पड़ी हैं यहाँ पे। बोले ए बांका, हाथ ना लगाना इसको। उसने कहा क्या हुआ स्वामी? बोलते ये किसी ने, इसका मतलब हमसे पहले कोई आया है और वो अपने लिए लेके जाने वाला होगा। अब किसी कारणवश या तो कहीं इधर उधर ही होगा जो अपने लिए बांध के रख गया है, या कहीं किसी कारणवश कहीं उसे वापस जाना पड़ा होगा, या उसने सोचा होगा कि भाई जंगल में तो कौन आने वाला है, तो वो अपने लिए बांध के रख गया होगा, एक चक्कर ले गया होगा और दूसरा चक्कर लेके जाने वाला होगा। तो दूसरे का धन पे हम हाथ डालेंगे तो ये हमसे पाप हो जाएगा। आप जो बंदी पड़ी हैं वो मत उठाना, जो नहीं है वो ही। बोलते अब उनके लिए और कठिन कार्य हो गया कि एक तो लकड़ियां सारी तोड़ के वहां रखी हुई, तो लकड़ियां बच नहीं रही, और दूसरा अब तो ऐसा हो गया कि कहीं एक के साथ दूसरी लकड़ी, दो लकड़ियां भी इकट्ठे पड़ी हैं तो उसको भी छोड़ देते कि ये उसी ने रखी होंगी दो इकट्ठे। अब और कठिनाई हो गई लकड़ियां तोड़ने में। उन्होंने पंडरीनाथ जी ने बोला ले अब बोल भाई, तेरी फिलॉसफी एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर वाली भी देख ली, अब क्या करे, अब कैसे इनकी सेवा करे? नामदेव जी ने बोला पंडरीनाथ जी अगर देना ही चाहते हो तो छिप छिप के क्यों देते हो? पहले तो ये बात नहीं समझ में आती मेरे को। अगर आपने देना ना, आप सामने ही चलो, सामने चल के बैठ के बात करते हैं। भाई आप लेते क्यों नहीं, ये क्यों नहीं करते? वो ले लेंगे जब आप बोलोगे लो। अभी उन्हें जो ये संकोच हो रहे हैं कि किसी ने कर दिया होगा, इसने कर दिया होगा, पराया धन होगा, ये होगा, जो वो ले नहीं रहे, जब आप सामने खड़े होगे आप कहोगे कि मैं दे रहा हूं, तो क्यों ना लेंगे? आप चलो। पंडित जी तू जो बोले तू कर, तू चल, ऐसे कर, साथ चल। बोलते नामदेव जी और पंडरीनाथ जी राका बाका के सामने जाके प्रकट हो गए। ओह हो, नामदेव जी ऐसे हो गए कि अरे ठाकुर जी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इतनी गर्मी में जंगल के बीच में ये सब क्या कर रहे हो? बोलते ये नामदेव लेके आए हैं। नामदेव को उन्होंने बोला तू क्यों लेके आए हैं इनको यहाँ पे, क्या है? अब नामदेव राका बाका से तो छोटे थे आयु में। बोले तू क्यों लेके आया इन्हें? बोलते वो यही यही बताएंगे, पंडरीनाथ जी बताएंगे। पंडित आप बोलो, आप बोलो। तो पंडरीनाथ जी ने बोला भाई ये चाहता है कि हम आपके लिए कुछ सेवा करें, तो आप हमसे कुछ ग्रहण कीजिए, कुछ हमसे ले लीजिए, ताकि आपका ये जो रोज रोज का श्रम है ये बच जाए और आप आराम से बैठ के भजन कर सको, सेवा कर सको। राका बाका ने बोला ओए नामदेव इधर बात सुन, ये हम तेरी तरह नहीं है, ये जो तू वणिक की तरह भगवान से भक्ति करता है ना, ये तू अपना स्टाइल अपने पास रख। गुस्से में बोल रहे हैं नामदेव को, नामदेव बोल रहे हैं कि इन पे कृपा करो, ये करो। वो नामदेव को बोल रहे हैं ये तेरी तरह भजन नहीं करते हम, कि ठाकुर जी ने 2 दिन दूध नहीं पिया तो छुरी लेके धमकी दे रहा है उन्हें कि मैं छुरी से अपनी गर्दन काट लूंगा, नहीं तो दूध दो, उनको यहाँ आना पड़ रहा है। ऐसे भजन होता है? तेरी वजह से उनको मंदिर घुमाना पड़ा, हमने मलहम लगाया ठाकुर जी की, पहले तूने कमर में दर्द कर दिया, पीछे जाके वहां बैठ गया, क्या हो गया? अगर ठाकुर जी ने 2 तेरे को थप्पड़ पड़वा के बाहर निकाल दिया तो बड़ा अहंकार आ गया तेरे अंदर। अहंकारी ना होता, तुझे चाहिए कि तेरे को हमेशा पुचकारते रहे हैं। इस प्रकार से भजन होता है। और आज देख अपनी वजह से उनको कहाँ गर्मी में जंगल जंगल में इधर उधर घुमा रहा है, ये सब करने के। अबे ये कोई हमारा धन है? हमारा धन तो नाम का धन है, और नाम का धन तो मेरे पास है। और जितना हमें धनी रखा है इन्होंने पंडरीनाथ जी, शायद ही यहाँ किसी को रखा हो। हर समय मुख से इनका नाम निकलता है, हर समय हमारे मुख से इन्हीं का नाम रहता है, इन्हीं का नाम रहता है, और इतना आनंद होता है कि हम आपस में बात नहीं करते। कोई ऑस्टेरिटी थोड़ी है, हमें मजा आता है, मन करता है हमारा नाम लेने का। और ये इनकी कृपा है कि इनके नाम में हमारी इतनी रुचि हो गई। तो इतना अपार धन इन्होंने हमें दिया हुआ है पंडरीनाथ जी को, आप बताते क्यों नहीं इसको? ये हमारे से ये लल्लू वाला भजन नहीं होता जो तू भजन करता। रामदेव को कह रहे नामदेव का लल्लू वाला भजन है। बोले कौन सा भजन है ये? बाद बाद में छुरी निकाल लेता है, दर्शन दो, नाराज हो जाता है, पीछे बैठ जाता है कि हम नहीं करते ये वाला भजन, चल। तंग कर रहा है पंडरीनाथ जी को। ऐसे बोल के बोले पंडरीनाथ जी को अपने घर लेके आए, खिलाया पिलाया पंडरीनाथ जी बाब के। बाद में जाके मंदिर में बैठे। नामदेव जी तो बोले लो भाई हम तो करने गए थे भला है। तो पंडरीनाथ जी ने बोला मैंने तेरे को बोला नहीं था?